पुष्कर को हिमालय में देखे जाने की बात पर धनंजय नाराज होते हुए बोला, अगर ऐसा है तो हमें आने वाले समय में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेहता परिवार वाले जरूर पुष्कर श्रीवास्तव खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, और इस बार तो पुष्कर ने पिछली पहाड़ी और बाकी की फैमिलीज के साथ भी दुश्मनी ले ली है। यहां तक कि धानी पहाड़ी वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं। लगता है एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी हमारे देश में आने वाली है। दलजीत ने हंसते हुए कहा, अरे अगर वो लड़का बच भी गया है तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही होगी। मैं तो कहता हूं कि लड़ने दो उन कमीनों को आपस में, आखिर में जो भी बचेगा हम जाकर उसका सफाया कर देंगे। दलजीत सोच रहा था कि पुष्कर अभी मौत के डर से इधर उधर छुपता फिर रहा है, और ऐसे किसी लड़के के लिए हमने 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इंस्ट्रक्टर जयशील सचमुच बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ऐसे 2 कौड़ी के लौंडे के लिए इतना समय और रिसोर्स वेस्ट कर दिया। जब तक मैं स्पेशल फोर्सेस में हूं, ये लौंडा कभी भी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इंस्ट्रक्टर जयशील ने हाथ का इशारा करते हुए सबको जाने के लिए कहा, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होगी, सब लोग बाहर जाएंगे और धनंजय तुम यहीं रुकोगे। इंस्ट्रक्टर जयशील स्पेशल टीम्स का सीनियर था, इसलिए वह सब इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर अथॉरिटी रखता था। बाकी के किसी भी इंस्ट्रक्टर ने कोई सवाल नहीं पूछा और वह तुरंत उठकर बाहर चले गए, और अब कमरे में केवल 2 बूढ़े आदमी बच गए। अपने मिलिट्री डिसिप्लिन के बावजूद भी जयशील ने सिगरेट ड्रॉअर से निकाला और उसे जलाया, 2 गहरे कश लिए और बोला, तुम्हें क्या लगता है पुष्कर श्रीवास्तव के बारे में? धनंजय ने पिछले कई सालों से इंस्ट्रक्टर जयशील को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, जिसका सीधा मतलब यह था कि इंस्ट्रक्टर जयशील सचमुच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। धनंजय बोला, बॉस, पुष्कर श्रीवास्तव का मामला आसानी से निपट जाएगा, आप इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, ये मामला थोड़ा ट्रिकी जरूर है, वैसे सोनाली काफी कैपेबल है, वो इस मैटर को हैंडल कर सकती है, लेकिन अगर उसने मामला नहीं सुलझाया तो हम उसे वापस बुला लेंगे। वैसे भी वह बहुत लंबे समय से आलस दिखा रही है। बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। वो पहले तो थोड़ी देर हैरान हुआ, लेकिन फिर एक गहरी आवाज में बोला, मैं पुष्कर श्रीवास्तव को अपनी स्पेशल टीम के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर हायर करना चाहता हूँ। धनंजय को लगा कि शायद इंस्ट्रक्टर जयशील पुष्कर को कैप्टन की पोस्ट के लिए हायर करना चाहता होगा, इसलिए वह बोला, मैंने भी ऐसे ही कुछ सोचा था। क्या क्या कहा आपने, चीफ इंस्ट्रक्टर? धनंजय हैरान था कि अचानक ही पुष्कर को इतनी बड़ी पोस्ट क्यों दी जा रही थी। धनंजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस हर गुजरते पल के साथ बदलते ही जा रहे थे। वो एक गहरी आवाज में बोला, बॉस, आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? माना कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। पुष्कर तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, तो वो हमारा इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर वो यहां आएगा तो आप क्या करोगे? हर कोई स्पेशल ऑपरेशन टीम में बूढ़े जयशील को बॉस कहकर बुलाता था। उसका एक रीजन था। पहला रीजन तो यह था कि जयशील और उसके सीनियर ने मिलकर ही इस स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड को तैयार किया था। जयशील के अचीवमेंट्स की वजह से आज स्पेशल फोर्सेस की टीम इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी। उसके सीनियर ने रूल सेट कर दिया था कि स्पेशल फोर्सेस टीम के चीफ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होगी, जो कि सीधे सेंट्रल कमांडर इन चीफ के अंडर में आएगी और बाकी के सभी आर्मी के कमांडर से ऊपर होगी। इसलिए जयशील का सीनियर नहीं चाहता था कि ऐसी पावरफुल पोस्ट पर एक ही आदमी बहुत लंबे समय तक रहे, नहीं तो स्पेशल फोर्सेस टीम केवल एक आदमी की स्पेशल टीम बनकर रह जाती। जयशील कुछ समय के लिए चीफ इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पर रहने वाला था, लेकिन हर कोई जानता था कि अब जयशील बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और अब वो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए फिट नहीं था। और तो और बूढ़े जयशील ने हमेशा से कागजी और कानूनी कार्रवाइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वह खुद कभी भी पर्सनल टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। बूढ़े जयशील ने एक दुखी एक्सप्रेशन के साथ कहा, पिछले कई सालों में मैंने कई इंस्ट्रक्टर्स को बार बार बदला, लेकिन हमारे टीम मेंबर्स की कॉम्बैट स्किल्स धीरे धीरे कमी होती गई। हमें एक बहुत ही ताकतवर फाइटर को इस पोजीशन के लिए हायर करना होगा, नहीं तो हमारी स्पेशल फोर्सेस की टीम केवल नाम की रह जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि भैरव टूर्नामेंट में हमारी स्पेशल टीम वालों ने मेहता परिवार जैसे लोगों के लिए सारे रूल्स तोड़ डाले, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी टीम बहुत बड़े खतरे में है। जयशील ने अपनी पूरी जिंदगी स्पेशल फोर्सेस के नाम कर दी थी और उसने स्पेशल फोर्सेस को जन्म से लेकर उनके बढ़ने तक देखा था, लेकिन बूढ़ा जयशील नहीं चाहता था कि वह उसी स्पेशल फोर्सेस को बर्बाद होते हुए देखे। धनंजय जानता था कि पुष्कर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे कभी भी यह नहीं लगा कि पुष्कर कुछ अलग ही लेवल का ताकतवर इंसान था। इसलिए वह बोला, भले हम किसी ताकतवर फाइटर को हायर करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पुष्कर को हायर कर लें। जयशील गहरी आवाज में बोला, पुष्कर की सारी डिटेल्स मैंने चेक कर ली हैं। वो अपने हाथों में आसमान की बिजली पकड़ सकता है। वो दिल्ली शहर का सबसे बड़ा डॉन बन गया है। उसने अकेले अपने दम पर हाफिज ने गैंग वालों को तबाह कर डाला। इस बार उसने भैरव टूर्नामेंट में सभी लोगों की तलवार को कंट्रोल करके दिखाया और आखिरकार सर्वेश मेहता को भी मार डाला, वो भी सबके सामने। उसके बाद पुष्कर
उस गहरीली बर्फीली ठंडी खाई में गिर पड़ा जिसे फॉरबिडन एरिया माना जाता है। उसके बावजूद भी वो वहां से जिंदा वापस लौट आया। यहां तक कि पिछले कुछ समय में तुम्हारी स्पेशल टीम के लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो लोग उसकी बनाई हुई खास दवाइयां ले रहे हैं। इस सबसे क्या साबित होता है? धनंजय ने कहा। साबित करने को क्या है? धनंजय सोच रहा था कि इस सबसे केवल यही साबित होता है कि पुष्कर ताकतवर इंसान है। इसके अलावा और साबित करने के लिए क्या है? जयशील ने कहा। पुष्कर अभी 18 साल से भी कम उम्र का है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगले 10 साल में वह किस लेवल पर होगा? वो हमारे देश के लिए एक ट्रेजर है। अगर वह अपनी ताकतों में से कुछ ताकत हमारी स्पेशल फोर्सेस को दे सके तो हमारी फोर्सेस वाकई में स्पेशल हो जाएगी। हमारी स्पेशल फोर्सेस को उसके जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हमें किसी भी तरीके से अपनी स्पेशल फोर्सेस टीम का लोगो उसके ऊपर लगाना ही होगा। बूढ़े जयशील की आंखों में एक चमक आ गई और उसकी आवाज में एक तीखापन आ गया और वो बोला, अभी जो पुष्कर की शक्तियां हैं उसके लेवल के हिसाब से वह आसानी से भारत के टॉप फाइटर्स की रैंकिंग में अपनी जगह बना सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुष्कर की जो ताकतें हैं उसके हिसाब से वह उस रैंकिंग लिस्ट में कम से कम टॉप 50 के अंदर तो आएगा ही। धनंजय की आंखों में भी चमक आ गई और वह बोला, क्या कहा? टॉप 50? इसका मतलब है कि पुष्कर किसी के भी साथ लड़ सकता है और उसे किसी भी मिशन पर भेजा जा सकता है। क्या पुष्कर सचमुच में इतना ताकतवर है? धनंजय को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। तभी जयशील ने कुछ देर सोचते हुए कहा, यह तो मेरा शुरुआती अंदाजा है। अगर मैं एक बार पुष्कर को इनवाइट कर लूं तब जाकर मुझे उसकी असली ताकत का पता चलेगा। हमारी स्पेशल फोर्सेस में उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तुम्हारे हैं। अब तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना है। मैं चाहता हूं कि वह हमारी स्पेशल फोर्सेस का चीफ इंस्ट्रक्टर बने। मैंने पहले कमांडर इन चीफ से अप्रूवल ले लिया है। उसके बाद जयशील ने तुरंत ऑर्डर देते हुए कहा, यह मेरा ऑर्डर है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बाकी के मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में भी पुष्कर की खबर आग की तरह फैल चुकी है। वो केवल अगले 2 दिन तक ही हम लोगों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, वो भी केवल सीनियर की इज्जत की खातिर। पुष्कर जैसे टैलेंटेड लोग कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। हमें किसी भी हालत में पुष्कर को स्पेशल फोर्सेस में लेना ही होगा। धनंजय आखिर समझ चुका था कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी। वो बोला, यस बॉस। अगर इस बार धनंजय को पुष्कर को किडनैप भी करना पड़ता तो वो ये भी करता, क्योंकि अब बात उसकी नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स की इज्जत पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ उस छोटे से होटल के कमरे में पुष्कर अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। अचानक ही पुष्कर को प्रियंका के फोन से मैसेज आया जो कि बगल के कमरे में ही थी। पुष्कर को प्रियंका का ऑरा इस कमरे से ही महसूस हो रहा था। पुष्कर ने सोचा, न जाने प्रियंका क्या कर रही होगी। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मेरा तुम्हारा संबंध आज का नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हें खुद वो सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे उतना ही जान लो जितना मैं तुम्हें जान चुका हूं। हमारा राब्ता इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है, और जिस दिन तुम पूरा सच जान लोगी उस दिन प्रियंका, मैं और तुम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। फिर पुष्कर ने जल्दी से मैसेज खोला। प्रियंका ने मैसेज भेजा था, क्या तुम सो गए हो? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। पुष्कर ने रिप्लाई किया, आई मिस यू टू। प्रियंका ने जवाब में लिखा, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूं, पर जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पुष्कर ने घड़ी में टाइम देखा और वो थोड़ा हैरान रह गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे और प्रियंका उसे इस वक्त अपने कमरे में बुला रही थी। एक बार के लिए तो किसी भी लड़के का ऐसा मैसेज पढ़कर दिमाग ठनक जाता, मगर पुष्कर शांत था। पुष्कर प्रियंका के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर धीमे से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, प्रियंका। प्रियंका ने भी अब तक शार ले लिया था और वह तुरंत कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। उसके बाद प्रियंका ने अपनी मुंडी बाहर निकालकर चारों ओर देखा कि कहीं कोई और तो वहां नहीं था, और उसके बाद पुष्कर को अंदर बुलाकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। प्रियंका इस वक्त बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रही थी। पुष्कर जानता था कि पिछले कई दिनों से प्रियंका उस बर्फीली घाटी में केवल 2-3 घंटे ही सो पाई थी और केवल दवाइयों के सहारे पुष्कर को अपने ऊपर लाद कर ऊपर ला रही थी। इसलिए पुष्कर बोला, तुमने मुझे रात के वक्त इसलिए फोन किया है ना, क्योंकि तुम अजीब से एनवायरमेंट में सो नहीं पा रही हो, और वैसे भी इतने खतरनाक एनवायरमेंट में इतना दिन गुजारना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। पुष्कर जानता था कि ऐसे हॉस्टाइल एनवायरमेंट में किसी भी इंसान की स्पिरिट बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाती होगी। प्रियंका ने शर्माते हुए कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद प्रियंका तुरंत जमीन पर बैठ गई और अपने शरीर के चारों तरफ उसने अपना कंबल ओढ़ लिया। यह बहुत ही छोटा होटल था और बेड के किनारे एक चेयर लगी हुई थी, लेकिन पुष्कर ने चेयर को इग्नोर करते हुए सीधे जमीन पर बैठने का फैसला किया। प्रियंका ने पुष्कर को थोड़ी देर घूरते हुए देखा और सोचने लगी, ये लड़का आखिरकार है क्या चीज? अगर इसे बिस्तर पर नहीं बैठना था तो बगल में कुर्सी भी तो रखी हुई थी ना, वहीं बैठ जाता। मेरे पास यहाँ नीचे क्यों आया है? पुष्कर मुस्कुराया। उसने प्रियंका के नजदीक जाने की भी कोशिश नहीं की। वैसे भी पुष्कर जानता था कि प्रियंका ने अगर उसे फोन करके बुलाया है तो जरूर कुछ बात हुई होगी।
पुष्कर प्रियंका के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, नींद न आने के अलावा ये और भी कोई बात है? तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, जो भी कहना हो बोल दो। प्रियंका ने अपना खूबसूरत चेहरा अपने कंबल में छुपा लिया और फिर धीमे से फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, मेरी बॉडी में एक जगह है जहां मुझे दर्द हो रहा है। क्या धनंजय पुष्कर को स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मना पाएगा? आखिर प्रियंका को किस तरह का दर्द हो रहा है, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।